जैसे आपने शुरू में ही जो शुरू का जो स्क्रीन देखा, ये स्क्रीन और ये स्क्रीन सेम ही है। आप देख पा रहे हो, दिस इज द थायराइड ग्लैंड, जो कि आपकी जो गले के इस पोर्शन में ये थायराइड ग्लैंड है, राइट। थायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड बटरफ्लाई ग्लैंड, क्योंकि आप देख सकते हो ये प्रजापति जो होता है उसी के शेप का है, बटरफ्लाई शेप है, इसीलिए इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोला जाता है। इट इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड जहां से हार्मोन सिक्रेट होता है, और मेन जो T4, T3, T4 सिक्रिएशन होता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारा हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होता है, राइट। और ये जो अगर नॉर्मल साइज में हो, अगर आपका थायराइड ग्लैंड नॉर्मल साइज हो, तो ऊपर से आपको ये दिखेगा नहीं और समझेगा भी नहीं, वो आपका एकदम स्किन के लेयर में लेवल में रहता है, राइट। और ये दो जो साइड पार्ट है, ये जो लोब्स है, ये कनेक्ट करता है एथोमस में। ये जो पर्सन है, इट इज कॉल्ड दी एथोमस। और जब ये साइज नॉर्मल रहता है, यू कांट फील, आप फील ही नहीं कर सकते अगर आपका थायराइड शेप नॉर्मल है, राइट। सो चलिए मैं आपको इसके आगे का स्लाइड में लेके चलता हूँ। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस 3 हार्मोन्स, मेनली 3 हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होता है। मदर जो 3 हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, एक है T3, एक है T4 और दूसरा है कैल्सिटोनिन। ये जो T3 एंड T4, इट इज कॉल्ड दी थायराइड हार्मोन। T3 एंड T4, इसीलिए डॉक्टर किसी को भी अगर थायराइड टेस्ट देता है तो बोलता है T3 T4 आप करा के आओ, और TSH भी देता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये T3 T4 को एक्चुअली इट्स कॉल्ड दी थायराइड हार्मोन, राइट। सो फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन का काम क्या है, राइट। थायराइड हार्मोन, पहले मैं रीडिंग करता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। थायराइड हार्मोन इज ब्राउनिश रेड कलर। जो ब्राउनिश रेड कलर है वैसा ही कलर होता है जैसे आपका जो इनविटेशन कार्ड था उसमें जो थायराइड का जो कलर था, वही कलर ओरिजिनल ग्लैंड का होता है, राइट। रिच विद ब्लड वेसल्स, जैसे हर एक ग्लैंड में होता है, बहुत सारा ब्लड वेसल्स रहता है, और इसके वोकल क्वालिटी भी इसके पास थ्रू द ग्लैंड। इसके नर्व्स इंपॉर्टेंट फॉर वोकल क्वालिटी ऑल्सो पासेस थ्रू द ग्लैंड। इसी के साइड में रहता है वोकल ग्लैंड्स। इट्स सेवरल हार्मोन्स के साथ साथ जो थायराइड हार्मोन है, जैसे मैंने आपको बताया, T3 एंड T4 इससे सिक्रेट होता है। मेन हार्मोन जो इसको बोलते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, जो मेन हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होता है। इट इज थ्रू बॉडी एंड इट इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म। मेन काम क्या होता है थायरोक्सिन हार्मोन का, ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को काम करने में सपोर्ट करता है। T3 T4 इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म, दे मेक ऑल द सेल्स इन द बॉडी वर्क हार्डर। वो लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी का जो सेल्स है उसको काम करने में, उसको जो सेल्स का जो नॉर्मल एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में ये मदद करता है या डोमिनेट करता है, उसको सपोर्ट करता है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर आपके T3 T4 अगर हाइपो हाइपर, उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, कैसे कौन सा हार्मोन से आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, कौन सा हार्मोन से टेम्परेचर कम हो जाता है। ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इंक्रीज द पल्स रेट एंड मेंटेन द स्ट्रॉन्ग हार्ट रेट। आपका हार्ट रेट और पल्स रेट को भी बैलेंस करने में बहुत अच्छा इसका रोल होता है। इसीलिए आप समझ पाते हो कितना इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है, कितना इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड है थायराइड हार्मोन, राइट। फूड यूज्ड आप मोर क्विकली। अगर आपका थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल ठीक है, तो आप जो खाना खाते हो वो प्रॉपर्ली वो डाइजेशन होता है और प्रॉपर्ली वो मेटाबोलाइज भी होता है, ओके। इन इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अगर बच्चों का थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं होगा तो बच्चों का ग्रोथ में या डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आता है, राइट। अगर ये रहता है तो बच्चों का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ नॉर्मल होता रहता है। ये वेट मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करता है, राइट। सो ये 6 मेन काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन का। आप देखेंगे जिसका भी हाइपो या हाइपर या थायराइड का कोई भी प्रॉब्लम है, तो यही 6 चीजों में पहले उनका प्रॉब्लम आना चालू होता है, ओके। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। अब मिनरल रिक्वायर्ड फॉर थायराइड फंक्शंस। अगर थायराइड फंक्शंस को प्रॉपर्ली करना है तो कौन सा मिनरल चाहिए, सभी को पता है, आयोडीन चाहिए।
Iodine is a trace elements or minerals which is required to thyroid gland functioning and thyroid hormone production. Thyroid hormone production and thyroid gland को काम करने में जो trace element जो mineral सबसे important है वो है iodine, right? So हम लोग इसीलिए टीवी में हम लोग बचपन में ऐड देखते थे कि थायराइड की कमी से ये जिसको बंगाली में क्या बोलते हैं इसको गोलोगोंडो और ग्लूटर जेट्स को बोलते हैं वो प्रॉब्लम आयोडीन के कमी से होता है, राइट? तो थायराइड ग्लैंड यूज आयोडीन फ्रॉम द डाइट टू मेक थायराइड हार्मोन. इट स्टोर इन द ग्लैंड एंड रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम एज नीडेड बाय द बॉडी. ये थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड में ये आयोडीन रहता है. ये डाइट के साथ ये आयोडीन जब बॉडी में जाता है तो ये ग्लैंड इसको एब्जॉर्ब करता है. ये थायराइड हार्मोन को बनाने में, बॉडी में टाइम टू टाइम रिलीज करने में जब बॉडी का जरूरत होता है ये फंक्शन करता है. सो जो मिनरल रिक्वायर्ड होता है थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल दी. ये हार्मोन को कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, ए पिट्यूटरी ग्लैंड इट प्रोड्यूस द हार्मोन्स कॉल्ड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जब किसी को थायराइड प्रोफाइल टेस्ट दिया जाता है तो T3 T4 के साथ साथ TSH का भी टेस्ट दिया जाता है जिसको बोलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये हार्मोन क्या करता है? थायराइड को कंट्रोल करता है या थायराइड हार्मोन सीक्रेट को कंट्रोल करता है. अगर हाई थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन होगा तो दैट मींस लो TSH है. अगर TSH हाई है तो लो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, तब थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन जो है वो कम होगा. तो इसीलिए TSH को बैलेंस करने से T3 T4 को भी हम लोग बैलेंस करते हैं. इसीलिए तीनों चीज का टेस्ट करना, तीनों चीज का मेल बंधन होना बहुत जरूरी है. TSH कहां से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से. पिट्यूटरी ग्लैंड से वो निकल के थायराइड को बोलता है तुमको निकलना है, तुमको कितना निकलना है, कब निकलना है, वो कंट्रोल करता है TSH. अगर आपके बॉडी में थायराइड ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो इसमें इट मींस आपका TSH लो है. अगर TSH प्रॉपर्ली सीक्रेट होता है तो ये TSH अगर बैलेंस रहेगा तो आपका थायराइड हार्मोन भी बैलेंस रहेगा. अगर TSH हाई है तो लोअर हो जाएगा आपका थायराइड हार्मोन. अगर TSH लो है तो हाई हो जाएगा थायराइड सिक्रेशन और प्रोडक्शन, राइट? सो अभी तक क्लियर है? कोई अगर सवाल हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या आप चैट में मेरे को पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, या आप नोट करके रखिए, हम लोग अंत में इसको पूछते हैं. हार्मोनल इम्बैलेंस. जनरली अगर आपका थायराइड ग्लैंड फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है, अगर आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है तो 4 प्रॉब्लम का शिकार हम लोग हो सकते हैं, राइट? एक पहला जो प्रॉब्लम है वो है हाइपरथायराइडिज्म. हाइपरथायराइडिज्म का केसेस बहुत कम आते हैं, लेकिन ये हाइपरथायराइडिज्म का केसेस भी बहुत ही, इवन हाइपो से हाइपर का कंडीशन बहुत खराब रहता है. तो एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म जो कि यूजुअली देखा जाता है. जो भी लोग बोलते हैं मेरा थायराइड का प्रॉब्लम है, बेसिकली इसका मोटापा बढ़ रहा है, तो ये हाइपोथायराइडिज्म. और है ग्लूटर एंड ग्रेव्स डिजीज. ओके, सो ये चारों के बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे. थायराइड का जो नॉर्मल रेंज है, सीरम का जो थायराइड नॉर्मल रेंज है वो है 4.6 to 11.2 NCG पर डेसीलीटर. ओके, सो ये नॉर्मल रेंज होता है. और TSH का जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका जो लेवल है ये 0.4 से 4 तक का रहता है मिली IU पर लीटर. सो इसका जो आपका रेंज है, आप देखेंगे जब रिपोर्ट बनाएगा, अगर आपके पास कोई भी थायराइड का पेशेंट आता है या आपके घर में किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे कि वो लोग यही आपको रिपोर्ट दिखाता है जिसमें ये रिपोर्ट या तो ये बड़ा हुआ है या ये कम गया है, तो हाइपो है या हाइपर है, राइट? सो दीज आर द प्रॉब्लम. सो हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ग्लूटर एंड ग्रेवियर डिजीज, ये लेवल है नॉर्मल. इसी के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे एक एक करके. हाइपरथायराइडिज्म, अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है इसका मतलब क्या है? हाइपर मतलब आपका ग्लैंड जो है, जो थायराइड ग्लैंड है वो हाइपर हो गया है. थायराइड ग्लैंड हाइपर होने का मतलब है जितना हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए उससे ज्यादा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है. जितना TSH होना चाहिए
उससे कम TSH निकल रहा है और थायराइड का हार्मोन्स का जो है T3 T4 का प्रोडक्शन बढ़ गया है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म अप हो जाता है, एक्सेस थायराइड सीक्रेट होता है हार्मोन से। इससे इसका सिम्टम्स क्या है, किसको पता चलेगा कि इसको हाइपो है या हाइपर? देखो हाइपर मतलब ग्लैंड हाइपर हो गया, हम बोलते हैं ना हाइपर, बच्चा हाइपर हो गया, मतलब भाई बच्चा नॉर्मल से ज्यादा एक्ट कर रहा है, जो नॉर्मल से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। तो वैसे ही ग्लैंड अगर हाइपर हो जाए तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। एक्सेस स्वेटिंग क्या होगा, जिसको हाइपर होगा वो उसका स्वेटिंग ज्यादा होगा, हंगर भूख उनको ज्यादा लगेगा, हीट टॉलरेंस शरीर में एक हमेशा एक गर्मी का फीलिंग्स रहेगा, उनका हाथ गर्मी रहेगा और नॉर्मल टेम्परेचर में भी उनको गर्मी ज्यादा लगेगा, स्किन थिनिंग हो जाएगा, जो स्किन है वो पतला होना चालू होगा, हाइपर एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी, एबनॉर्मल हीट रेट बॉडी में बढ़ जाएगा, वेट लॉस होगा, उसका अचानक से वेट लॉस होना चालू होगा, हेयर लॉस होगा, मसल वीकनेस आएगा एंड पीरियड्स का भी, अगर लेडी है तो उनका इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम आता है। सो दीज आर, अगर किसी को ये हो रहा है, अगर कोई आपके फैमिली मेंबर्स में, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसा आपको बोल रहा है, उनका एक बार आप थायराइड टेस्ट जरूर कराइए। अगर कोई बोल रहा है, मान लो आप एसी चला रहे हो, गाड़ी में हो, बोल रहे हैं नहीं एसी बंद करो, या कोई गर्मी में जा रहा है तो उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, तो इन केसेस में उनको थायराइड टेस्ट का करना बहुत जरूरी है। या जल्दी बहुत ही स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है, बहुत जल्दी भूख लग रहा है, सो इन केसेस में हेयर लॉस हो रहा है, बहुत सारे आपके सैलून में या क्लाइंट आते हैं, मेरे को हेयर लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, उनको पूछो अगर हेयर लॉस हो रहा है तो उसके साथ साथ वेट भी लॉस हो रहा है क्या? गर्मी आपको ज्यादा लगता है, भूख ज्यादा लगता है, अगर ये है तो उनको बोलिए एक बार थायराइड टेस्ट जरूर करा लें, राइट। नेक्स्ट जो आता है वो है हाइपोथायराइडिज्म। एक होता गया हाइपर और एक होता है हाइपो। जनरली हम लोग जो थायराइड को जानते हैं, जिसमें लोग थोड़ा सा मोटापा बढ़ जाता है, ये बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म है, जो कि लेडीज को कभी कभी प्रेगनेंसी के टाइम होता है, एक एज के बाद होता है, या आपका अगर लाइफस्टाइल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है तो किसी भी उम्र में ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें क्या होता है, इन कंडीशन में थायराइड ग्लैंड से जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना हार्मोन प्रोडक्शन होता नहीं है, और इसके चलते हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म ये डाउन हो जाता है, राइट। उनका पल्स रेट कम हो जाता है एंड ओल्डरली वुमेन्स को ये ज्यादा होता है, एक 30-35 के बाद इसको ज्यादा होना चालू होता है। लेकिन आज के दिन में यंग लेडीज को 20s में या टीनेज में भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। इसमें क्या होता है, फैटिकनेस आता है, काम करने का मन ही नहीं होता है, जल्दी थक जाता है, कोल्ड सेंसिटिविटी, अगर थोड़ा सा भी एसी चला या थोड़ा सा भी ठंडा में जाए उनको ज्यादा ठंडा लगना चालू होता है, राइट। लेथर्जी रहता है, काम कर रहा है तो मतलब बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत सारा कम रहता है, डिलेड पोवर्टी रहता है उनका, ओके। ड्राई स्किन, हेयर लॉस, हेयर वेट गेन ज्यादा हो जाता है, और वेट गेन अगर हो भी जाता है तो वेट कम करने उनके लिए बहुत ही दिक्कतदार हो जाता है, एंड स्लो हार्ट रेट स्लो हो जाता है, राइट। सो अगर किसी को भी ये सिम्टम्स है, अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको है, तो एक बार आपको थायराइड का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट, ओके। सो दीज आर द सिम्टम्स जो कि हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट जो थायराइड टाइप 3 जो तीसरा जो बीमारी है जो थायराइड से बनता है, जिसको हम लोग गोलोगोंडो बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलता है ग्लिटर। इसमें क्या होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी और इन्फ्लेमेटरी ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रोडक्शन, एक्सेस थायराइड हार्मोन उसमें प्रोडक्शन होता है। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ ग्लिटर, एक है एंड्रोक्राइन और एक्सोनोमिक ग्लिटर और टॉक्सिक ग्लिटर, जिसमें क्या है, इसमें आयोडीन जम जाता है और ग्लैंड फूल जाता है, राइट। आयोडीन डेफिशिएंसी से ग्लैंड फूल जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। और एक होता है ग्रेव्स डिजीज, जिसको एक ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है। इसमें बॉडी में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का प्रोडक्शन एक्सेस हो जाता है, जो हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम इसमें ज्यादा तरीके से, ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से बॉडी में दिखाया जाता है।
राइट। सो ये हो गया थायराइड कैसे बनता है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे रहता है, थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन है और इस फंक्शन से कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, या उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। अभी हमने आपको प्रॉब्लम बता दिया, फंक्शन बता दिया और किस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है उसके ऊपर हमने आपसे बात किया। नाउ कम टू द सॉल्यूशंस। आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन मांगने आए हो, राइट। सो कौन सा थायराइड न्यूट्रिशंस फॉर थायराइड डिजीज, क्या क्या खाने में ख्याल रखना चाहिए थायराइड के लिए। अगर आप किसी को भी थायराइड के लिए काउंसलिंग कर रहे हो, थायराइड के लिए आप उसको गाइड कर रहे हो, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए कि जो मेन मिनरल्स होता है थायराइड का या थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए वो है आयोडीन। लेकिन आयोडीन का सोर्स नेचुरल होना चाहिए, ना कि वो सिंथेटिक आयोडीन जो कि आज के दिन में जो व्हाइट सॉल्ट होता है उसके अंदर जो सिंथेटिक आयोडीन मिलाया जाता है उससे काम नहीं होता है, उसमें टॉक्सिन बढ़ता है बॉडी में। तो बोलेंगे सोल्यूशन क्या है, आप रॉक सॉल्ट लीजिए, आप रॉक सॉल्ट लीजिए। रॉक सॉल्ट के अंदर जो आयोडीन रहता है वो नेचुरल सोर्स में पाए जाते हैं। ओके। सेलेनियम, सेलेनियम एक मिनरल्स होता है जो भी बहुत ही इफेक्टिव होता है थायराइड ग्लैंड के लिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ फ्रूट्स का या कुछ डाइट का नाम बता रहा हूं, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आप गूगल कर सकते हैं कि सेलेनियम रिच डाइट, ताकि क्या हो जाएगा। देखिए कुछ आज यहाँ से लोग नागालैंड से भी है, गुवाहाटी से भी है, एमपी से भी है, बंगाल से है, पूरे इंडिया से है, महाराष्ट्र से है। सो क्या होगा, वहां का कौन सा खाने में सेलेनियम आपको मिलेगा, मतलब कौन सा बंगाली फूड में, कौन सा आपका साउथ इंडियन फूड में, कौन सा नॉर्थ ईस्ट के खाने में सेलेनियम है, वो आप गूगल करने से आपको पता चल जाएगा। जैसे बंगाल में लोग फिश लेते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सी फिश जहाँ पे होता है उसमें सेलेनियम का मात्रा जो है ज्यादा रहता है, एक जो लोग लेते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियंस है उसको फिर ये डाइट नहीं लगेगा। तो एक बार आप वेजिटेरियन डाइट किसमें सेलेनियम ज्यादा है वो आप गूगल कर लीजिए, आपके लिए सुविधा रहेगा। कौन सा खाने में आयोडीन का मात्रा ज्यादा रहता है नॉर्मल डाइट में, वो आप देख लीजिए, वेज हो नॉन वेज हो, आप अपने हिसाब से इसको बना लीजिए। जिंक, मीट, फिश, ऑर्गन मीट, इसमें तो जिंक है ही। वेजिटेरियन सोर्स का क्या क्या है वो आप एक बार गूगल कर लीजिए। मैं आपको जो प्राइमरी है वो मैं यहाँ पे लिखा हूं स्लाइड में। हार्मफुल कंपोनेंट्स जो है, कौन सा चीज जो है थायराइड अगर आपको है, हाइपो हो या हाइपर हो या ग्लूटर हो या ग्रेवियन डिजीज हो, कौन सा कंपाउंड जो है आपको लेना नहीं चाहिए वो आपके यहाँ पे लिखा है। ग्लूटेरियंस जो चीज होते हैं वो कंपाउंड आपको अवॉइड करना चाहिए। आप इसको जरूर गूगल करिए, और कौन सा चीज आप लेते हो जिसके अंदर ग्लूटेरियंस का परसेंटेज ज्यादा है वो आप एक बार चेक कर लीजिए और उसको अवॉइड करिए, या उसके ऑल्टरनेटिव डाइट आप अपने चार्ट में ऐड करिए। ओके। अगर इसके ऊपर हम बात करने जाए तो हम लोग अपना टॉपिक से बिगड़ जाएंगे, या आप अपने पर्सनली मेरे को फोन कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा कौन सा फूड में। जैसे जो चीज एकदम मैंडेटरीली आपको अगर हाइपो या हाइपर किसी भी तरीके का अगर आपको थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, तो जो चीज मैंने फूड, कौन सा फूड में, सोया फूड, कोई भी सोया का फूड आप अवॉइड करिए। कैबेज, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, नट्स, ये फूड में ये ज्यादा परसेंटेज रहता है, तो इसको आप अवॉइड करिए। फ्रीजिंग फूड दैट अवॉइड, जो कि आपका जो हाई कैलोरी फूड जो रहता है, जो फ्रिज मीट रहता है या फ्रिज का जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रहता है उसको आपको अवॉइड करना है। जो ज्यादा ठंडा में रहता है, राइट, जैसे ड्रिंक्स में आपका मान लो बियर है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, जिसमें आइसक्रीम है, जिससे आपका ये फूड थायराइड के लिए अवॉइड करना चाहिए। अब देखो, अगर आप कोई भी ठंडा चीज लेते हो पहले गले में उसको इफेक्ट होता है, दांतों में, उसके बाद गले में, तो जिसको भी वो गले में वो इफेक्ट होगा तो उसमें थायराइड का फंक्शन, जो ग्लैंड का फंक्शन है, वो बिगड़ सकता है, राइट। सो ठंडा चीज को एकदम अवॉइड करिए, राइट। खास करके फ्रिज में रखा हुआ चीज, खास करके वो फ्रोजन जो अब अगर बिग बाजार, स्पेंसर, इसमें जो फ्रोजन मीट वगैरह मिलता है, जो पैकेज वेजिटेबल्स वगैरह मिलता है, जो कि बहुत दिन डीप करके रखा जाता है,
खास करके अगर आप KFC वगैरह में जाएंगे तो उसमें जो आपको वेज या नॉन वेज आइटम दिया जाता है तो वो ये आपको काट के नहीं देता है, वो लोग फ्रीजर में बहुत पुराना मटेरियल रख देता है। तो ये चीज आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप थायराइड प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो तो, राइट। कॉफी, ग्रीन टी, ये सब चीज को भी, ग्रीन टी मतलब अगर आप इम्यून ग्रीन टी ले रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल डिप ग्रीन टी है, वो पैकेज ग्रीन टी है, वो उसको अवॉइड करिए। और ग्रीन टी का भी मात्रा, जिसको हाइपरथायराइडिज्म है, ग्रीन टी का भी परसेंटेज उसका कम होना चाहिए। कॉफी अवॉइड करना चाहिए, या जो कॉग्निटिव बेवरेज है उसको अवॉइड करना चाहिए। फूड टू ईट, कौन सा फूड ईट करना चाहिए? अब फ्रेश एग्स, मीट्स, जो सी फिश, इसको अब ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, मिल्क कार्ड, नॉन कैफिनेटेड ड्रिंक्स, ओके, ये आप ले सकते हैं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स भी ले रहे हैं तो जो जिसमें आपका वो कैफिनेटेड परसेंटेज कम है वैसा आप कोल्ड ड्रिंक्स लीजिए। लो कैलोरी फूड लीजिए एंड फाइबर रिच फूड लीजिए। तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और आपका खाने के हिसाब से इसको आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को, आप में से किसी को डायरेक्टली थायराइड का प्रॉब्लम है तो आफ्टर द सेशन आप मेरे साथ एक बार काउंसलिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको उस हिसाब से आपका पर्सनल गाइडेंस में आपको प्रोवाइड करूंगा, राइट। सो हाइपरथायराइडिज्म, फूड टू ईट, नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट, लो आयोडाइज्ड फूड। नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट, अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, ऑलरेडी हाइपर है, तो नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना चाहिए। तो जिसको हाइपो है उसको क्या करना चाहिए? उसको आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना चाहिए। लो आयोडाइज्ड फूड, उसको क्या करना चाहिए? उसको हाई आयोडाइज्ड फूड लेना चाहिए। टी कॉफी, इसको अवॉइड करना चाहिए, उसको टी कॉफी थोड़ा बहुत लेना चाहिए। अनसॉल्टेड नट्स लेना चाहिए, वो जो सॉल्टेड बादाम वगैरह होता है वो नहीं, अनसॉल्टेड होना चाहिए। ओट्स ले सकते हैं, ब्रेड्स ले सकते हैं, ब्रोकोली ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर ले सकते हैं। मिनरल्स, आयरन, बीन्स या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, चिकन, सीड्स, ये सब हाइपरथायराइडिज्म में, जिसका ग्लैंड ज्यादा है, पतला हो रहा है, बाल झड़ रहा है, बॉडी में हमेशा टेम्परेचर रहता है, उनके लिए ये डाइट मेंटेन करना चाहिए। सो जो भी लोग आपका हाइपरथायराइडिज्म के लिए आपके पास आ रहा है, मतलब सिंपल बोला जाए कि थायराइड के प्रॉब्लम से जिसका वजन कम हो रहा है, उन केसेस में आप थायरो प्लस के साथ साथ कैल्शियम प्लस विटामिन डी रिच फूड दे सकते हैं, या कैल्शियम D3 जो हम लोगों का टैबलेट है उसको भी आप दे सकते हैं। हेल्दी फैट, जो है फैट जितना अवॉइड करें, उनके मतलब थोड़ा सा फैट इनको लेना चाहिए, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म अप है तो फैट तो ज्यादा बर्न होगा, तो थोड़ा सा फैट कंटेन फूड लेना चाहिए। जो थायरो प्लस है VLCC वेल्थ साइंस का, ये प्रोडक्ट जो थायरो प्लस प्रोडक्ट है, इसमें क्या है, इसमें जो एल थायरोसिन है, ये मेनली एक एमिनो एसिड है जो मेन रोल प्ले करता है थायराइड हार्मोन्स को या थायराइड फंक्शंस को बैलेंस करने में या थायराइड प्रॉब्लम को ठीक करने में, राइट। सो उसके साथ साथ अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, गुगुल एक्सट्रैक्ट, कुचिना एक्सट्रैक्ट एंड ब्लैक एंड लॉन्ग पेपर रहता है। सो ये तीनों जो चारों जो हर्ब्स है, इसके साथ साथ और भी विटामिन एंड मिनरल्स रहता है, ये आपके थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर हाइपो है या हाइपर है, उसको बैलेंस में ले आने में ये मदद करता है, राइट। सो आप इसको एक एक करके ले सकते हैं। बेसिकली 1 टैबलेट आपको ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग रिकमेंड करते हैं, और किसी दिन अगर आप चाहो तो इसको शाम के टाइम भी ले सकते हो। जनरली आपका मेटाबॉलिज्म आप कब रहता है? सूर्य उदय के बाद, सूर्य अस्त के बाद। तो उस टाइम में अगर आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें ज्यादा एफिकेसी आपका नजर आएगा, खास करके हाइपोथायराइडिज्म के प्रॉब्लम में, राइट। और इसमें जो एल थायरोसिन है, ये बेसिकली अमीनो एसिड है जो आपके थायराइड ग्लैंड्स को मोटिवेट करता है प्रॉपर्ली फंक्शंस करने में। अगर इसके साथ साथ, लेकिन इसके थायरो प्लस में इसके साथ साथ विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, फोलिक एसिड, डी बायोटिन, ये सब विटामिन है, और साथ ही साथ मैग्नीशियम, सेलेनियम एंड आयोडीन, जो मेन 3 ट्रेस एलिमेंट्स है जो आपके थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में हेल्प करता है, मदद करता है। ये 3 मिनरल्स और विटामिन है, और साथ ही साथ वो अमीनो एसिड्स एंड ऑल दिस नेचुरल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, अश्वगंधा, गुगुल,
ऐसे आपको ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर आपके पास इस थायरोप्लास में मिल जाएगा, जो नेचुरली आपके ग्लैंड को प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आयुर्वेद, एलोपैथी में इसका कोई ड्रग्स मेडिसिन नहीं रहता है, वो लोग नेचुरल टैबलेट फॉर्म में आपको T4 प्रोवाइड करते हैं, और वो T4 दे दे के आपके ग्लैंड को धीरे धीरे वो लोग कंट्रोल में रखना कोशिश करते हैं। लेकिन आप खान पान, लाइफस्टाइल, योगा और साथ ही साथ अगर आप इस सप्लीमेंट्स को ऐड करेंगे, हो सकता है आपका एलोपैथी मेडिसिन एक बार भी के लिए बंद हो जाए। जिस लेडीज को गायनी प्रॉब्लम का चालू हो गया है, थायराइड प्रॉब्लम में, अब किसी लेडीज, कोई भी लेडीज अगर आपके पास गायनी प्रॉब्लम में लिए आ रहा है, तो आप 99% चांस है कि उसका थायराइड का भी मतलब उसका अगर गायनी प्रॉब्लम के लिए आ रहा है तो उसमें 50% चांस ये रहता है कि उसका थायराइड का प्रॉब्लम है। अगर कोई लेडी थायराइड प्रॉब्लम लेके आपके पास आ रहा है तो आप मान के चलो 90% चांस है कि उसका कुछ ना कुछ गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होगा। 90% चांसेस, राइट। सो इन केसेस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का कमी है, खास करके जिसको हाइपो या हाइपर मेटाबॉलिज्म बैलेंस नहीं रहेगा, तो आपका हार्मोन्स, अगर थायराइड हार्मोन्स ठीक से सिक्रेट नहीं होगा तो आपका शरीर में बाकी हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करेगा, तो आपका जो लेडीज है उनको गायनी प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, राइट। सो इसमें ओमेन हेल्थ दिया जाता है, जिसमें हाड़जोड़, शतावरी, अनंतमूला, कार्बोनाइल आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, कॉपर है, जो आपके इसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। आपके मेंस्ट्रुअल सिस्टम, आपके जो गायनिकोलॉजिकल सिस्टम है, यूट्रस, ओवरीज, इसको बैलेंस करने में, इसको हेल्दी रखने में, इसको प्रॉपर फंक्शंस करने में ये ओमेन हेल्थ मदद करता है, राइट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हम लोग रेकमेंड करते हैं वो है मैक्सोरेक्ट। आप जानते हो कि ये मदर प्रोडक्ट है। खाली पेट इसको गुनगुनाता गर्म पानी के साथ लेना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं पे आपके थायराइड ग्लैंड में, जैसे आपके ग्लैंड में ऑक्सीडेटिव डैमेज तो हुआ ही है। सो वो ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग सुबह खाली पेट बॉडी में आपको मैक्सोरेक्ट देते हैं। बहुत एक सुंदर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि मान लो आपके घर में कहीं पे एक टब है, जिस टब में एक टैप से पानी आ रहा है, और आपको बोला गया है इस टब को बाल्टी से पानी भर के आप इसको खाली करो। आप पहले क्या करोगे? आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो, आप जाके क्या करोगे आप? अगर आपके घर में एक टब है, उसमें टैप से पानी आ रहा है और आपको बोला गया है कि बाल्टी से आप इस टब को खाली करो, तो आप पहले क्या करो? व्हाट द फर्स्ट थिंग यू डू? टैप बंद करेंगे। सो बेसिकली जो भी बीमारी है उसका रूट कॉज होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज। अगर सुबह उठ के आप खाली पेट एक मैक्सोरेक्ट ले रहे हो, मतलब आप पूरे दिन का टैप बंद कर रहे हो। अब बाकी जो आप ले रहे हो वो क्या करेगा? वो बाल्टी से, मतलब जो बीमारी बॉडी में आ गया है उसको बाहर निकालेगा। लेकिन अगर टैप चालू रहेगा और आप बाल्टी से पानी बाहर डालोगे तो हो सकता है आपको पानी बाहर खाली, और टब को खाली आप कभी भी ना कर पाओ, या करते जब तक आप करो तब तक वो दोबारा से भर जाए, राइट। सो इसीलिए मैक्सोरेक्ट खाली पेट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को, जिसके चलते मैक्सिमम लाइफस्टाइल डिजीज हो रहा है, उसको प्रिवेंट करता है। सुबह उठ के गुनगुनाता पानी के साथ मैक्सोरेक्ट लेना बहुत जरूरी है, राइट। सो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, डिस्ट्रॉय द फ्री रेडिकल डैमेज, कंट्रोल द इलाइजिक, जो इसमें इलाइजिक एसिड है, जो अनार में इलाइजिक एसिड है, वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशंस को कम करता है, और साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी प्रिवेंट करता है। सो आप उनको मैक्सोरेक्ट दे सकते हैं अलोंग विद द थायरोप्लस। विटामिनल, जैसे मैंने आपको बताया कि आयोडीन का तो जरूरी है ही। अगर आप थायरोप्लस दे रहे हो तो अलग से आपको विटामिन देना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, आप थायरोप्लस दे रहे हो, मैक्सोरेक्ट दीजिए, ओमेन हेल्थ दीजिए, अलग सा विटामिनल देना जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी विटामिन जरूरत होता है थायराइड के लिए, थायरोप्लस में वो विटामिन एंड मिनरल्स ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे आयोडीन है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। लेकिन अगर किसी को थायराइड के साथ साथ दूसरा भी प्रॉब्लम है तो उस केसेस में आप थायरोप्लस के साथ भी मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं। अश्वगंधा, ये एंटी स्ट्रेस है, जो थायराइड जिसको होता है उसका घबराहट
खास करके जो हाइपोथायराइडिज्म है वो लोग जल्दी घबरा जाते हैं, उनको डर ज़्यादा लगते हैं, तो वो लोग स्केर्ड होते हैं, तो उन केसेस में अश्वगंधा देने से उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखता है, और जो भी उनका ऑटो इम्यून डिजीज होने का चांसेस है, जैसे ग्लूटर बताया, ग्रेवियन डिजीज बताया, इसको कंट्रोल करने में भी अश्वगंधा का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। और गर्सेनिया कंबोजिया, उसका जिसको हाइपोथायराइडिज्म के चलते वजन बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा ओबेसिटी आ गया है थायराइड के चलते, उनके लिए आप गर्सेनिया कंबोजिया ऐड कर सकते हैं, या जो हम लोगों का स्लिमिंग एफर्मेशन आया है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, या स्लिमिंग टी भी आप ऐड कर सकते हो। बेटर है अश्वगंधा के साथ साथ आप स्लिमिंग टी ऐड करो, क्योंकि गुनगुनाता गर्म पानी, जैसे टी को हम लोग बोलते हैं, एक स्लिमिंग टी पूरा आप बना के रख दो और पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके उसको लेते रहो, तो अगर गर्म पानी या गर्म वो ग्रीन टी आप लेते रहोगे तो थोड़ा सा गुनगुनाता गर्म अगर आपके इस ग्लैंड में लगेगा तो ये ग्लैंड जो है वो फंक्शन प्रॉपर्ली करता रहेगा। सो आप गर्सेनिया के साथ साथ दे सकते हैं। अगर किसी को जैसे हाइपोथायराइडिज्म में हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, तो उन केसेस में अगर हार्ट थोड़ा वीक है या घर में किसी को कार्डियक अरेस्ट का हिस्ट्री है, तो इन केसेस में आप कार्डियो कोलेस्ट्रॉल भी ऐड कर सकते हो। सो ये सब चीज को आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन थायराइड है तो मैक्सोरेक, लेडीज है तो वोमेन हेल्थ, एंड ऑब्वियसली थायरो प्लस आप दे सकते हैं। थायरो प्लस में अभी ऑफर भी है, सो आप चाहो तो इस ऑफर के थ्रू आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, ताकि लोगों को शुरू में आपको दे सकते हैं। एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, चाहे हाइपो बोलो हाइपर बोलो, वो लोग आपको बाहर से T4 का मेडिसिन देके उसको कंट्रोल करता है, प्रॉब्लम को दबा के रखता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट एंड साथ ही साथ इसको अगर आप थायरो प्लस के साथ रिप्लेस करेंगे तो हो सकता है 6 महीना 1 साल के अंदर आप थायराइड का जो मेल फंक्शनिंग ग्लैंड है, जिसके चलते थायराइड में आपके बॉडी में हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म आ गया है, उसको आप बैलेंस कर सकते हैं, राइट। और कुछ गले का एक्सरसाइज है, जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन के बाहर में बताऊंगा। अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, कोई भी कोल्ड खाना, चाहे वो आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, या फ्रिज का ठंडा पानी हो, ट्राई टू अवॉइड दैट। खास करके मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में उसको अवॉइड तो जरूर करिए। दोपहर टाइम हो सकता है थोड़ा सा भी आप ले सकते हो, लेकिन 100% अवॉइड करने से सबसे ज्यादा रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा योगा, खास करके जो ओम हम लोग करते हैं और गला, मुंह को बंद करके जो ओम करते हैं और गला से जो वाइब्रेशन निकलता है, राइट, उसमें आपका थायराइड ग्लैंड का फंक्शंस ठीक होता है। सो ये करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अलोंग विद दैट कुछ योगास है, अगर आप चाहो तो मैं पर्सनली आपको गाइड कर सकता हूँ, वो करने से आप थायराइड प्रॉब्लम से एक बार के लिए छुटकारा मिल सकता है। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, एक्यूप्रेशर में बोला जाता है कि आपका ये उंगली है, इस उंगली को अगर आप यहाँ पे प्रेशर डालोगे, राइट दैट, सो इससे आप अपने थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोगों का जो उसका थायराइड ग्लैंड थोड़ा सा बढ़ गया है, आप प्याज को काट के, ऑनियन को काट के, वहां पे आप थोड़ा सा कम से कम 3 महीना सुबह शाम इसको आप मसाज कर सकते हो, जिसको हाइपरथायराइडिज्म, मैं सप्लीमेंट के अलावा मैं बोल रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है। प्याज को काट के आप इसको एक प्याज को आप ऑनियंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, उसको थोड़ा सा आप खुरदुरा कर दीजिए, मतलब उसको थोड़ा सा, ताकि उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकल के आए, और फिर आप दोनों पार्ट में, जैसे बटरफ्लाई बताया मैंने थायराइड ग्लैंड, तो दोनों पार्ट में आप इसको थोड़ा मसाज करेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। अलोंग विद दिस सप्लीमेंट्स, खाना आपका नॉर्मल होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइफस्टाइल, इट्स ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो लाइफस्टाइल को ठीक करना जरूरी है। रेस्ट, एक्सरसाइज अलोंग विद द सप्लीमेंट्स, योगा आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज माय प्रेजेंटेशन।